अब आपको इन नतीजों की 5 बड़ी बातें बताते हैं। पहली बात, नेशनल असेंबली के साथ पाकिस्तान में प्रांतीय चुनाव भी हुए हैं, यानी स्टेट असेंबली के चुनाव भी हुए हैं, जिनमें पंजाब प्रांत में इमरान खान की पार्टी को बहुमत मिल गया है। यानी अब पंजाब में इमरान खान की पार्टी की सरकार बनेगी और यह दावा इमरान खान की पार्टी ने किया है। दूसरा, नवाज शरीफ ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, जिनमें से एक सीट पर वो खुद चुनाव हार गए और लाहौर की सीट के आधिकारिक नतीजे अभी घोषित नहीं हुए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि नवाज शरीफ तो खुद ही चुनाव हार गए। इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान के लोगों ने अपना जनादेश नवाज शरीफ के खिलाफ दिया है, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री बनने की बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और शायद बन भी जाएंगे। तीसरा, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला उम्मीदवार डॉक्टर सवीरा प्रकाश चुनाव हार गई हैं। आपको याद होगा, डॉक्टर सवीरा प्रकाश का इंटरव्यू भी हमने किया था यहीं इसी शो में, ब्लैक एंड व्हाइट में। उन्होंने हमारे साथ बातचीत की थी और तब हमने आपकी मुलाकात उनसे कराई थी, ये कहते हुए कि पहली महिला, हिंदू महिला उम्मीदवार वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। और तब उन्होंने कहा था कि उन्हें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उनके धर्म को देखे बिना उन्हें अपना वोट जरूर देंगे। लेकिन वो चुनाव हार गई हैं और उन्हें जानते हैं कितने वोट मिले? सिर्फ 1754 वोट उन्हें मिले हैं। 1754 वोट केवल। इसका मतलब यह है कि वहां के लोगों ने, वहां की जनता ने एक हिंदू महिला उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया। चौथा, इन चुनावों में हाफिज सईद की पार्टी के सभी आतंकवादी उम्मीदवार चुनाव में हार गए हैं और हाफिज सईद का खुद का बेटा तलहा सईद भी चुनाव हार गया है। और इससे आप यह समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के साथ वहां की सेना और सरकार तो है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को यह आतंकवादी स्वीकार नहीं है, पाकिस्तान के लोगों को यह आतंकवादी कबूल नहीं है। और इसके लिए पाकिस्तान के लोगों की आज हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने सारे आतंकवादियों को चुनाव में हरा दिया। अब देखिए, हाफिज सईद जैसे जो आतंकवादी हैं, इन्हें यह गलतफहमी हो जाती है कि ये बंदूक के दम पर अपने बच्चों को, बेटों को, परिवार के लोगों को, दूसरे आतंकवादियों को चुनाव जिता देंगे। इन्हें यह बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि ये जो कुछ कर रहे हैं धर्म के नाम पर कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं और अपने देश के नाम पर कर रहे हैं। लेकिन इनके देश के लोगों ने ही आज इन्हें आईना दिखा दिया है और बता दिया है कि उनके जीवन में इस तरह के सस्ते आतंकवादियों की कोई जगह नहीं है। तो ये एक अच्छी खबर वहां से आ रही है कि वहां के लोगों ने हाफिज सईद के बेटे को और उसके बाकी आतंकवादी उम्मीदवारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हाफिज सईद को अब समझ में आ जाना चाहिए कि उसकी कोई लोकप्रियता पाकिस्तान में नहीं है। और 5वीं बात, इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि 55 सीटों पर उनके उम्मीदवारों को साजिश करके और धांधली करके हराया गया है। हालांकि इन साजिशों के बाद भी पाकिस्तान में 100 सीटों पर इमरान खान के समर्थक उम्मीदवारों का जीतना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए आज आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर जेल में बंद इमरान खान ने अपने निर्दलीय उम्मीदवारों को कैसे चुनाव में जिताया, यह अपने आप में एक केस स्टडी है। तो इसके लिए उन्होंने देखिए क्या नया किया और पूरी दुनिया के नेताओं को आज उनसे सीखना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं, नेता ही नहीं बल्कि इमरान खान से आज आपको एक लाइफ लेसन लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है, जिससे अब तक टूट जाना चाहिए था, हार मान लेनी चाहिए थी, वो आदमी ना तो टूटा और ना ही उसने हार मानी और उसने तय किया कि वो लड़ेगा, क्योंकि वो एक फाइटर है। और देखिए, जेल में बैठे बैठे उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया, इसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और उनकी जो कैंपेन थी वो बहुत हाई टेक कैंपेन थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इमरान खान ने जेल में रहते हुए लगभग उतनी ही रैलियां की जितनी रैलियां नवाज शरीफ ने बाहर रहते हुए की। फर्क बस इतना था कि इमरान खान की रैलियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होती थी, जिसमें पहले इमरान खान जेल में रहते हुए अपने भाषण लिखते थे, पूरा मटेरियल अपना लिखते थे। इसके बाद जब उनके वकील उनसे मिलने आते थे जेल में, तो वो अपने भाषण की कॉपी अपने वकील को देते थे। इसके बाद ये वकील इस कॉपी को उनकी पार्टी के नेताओं तक पहुंचाते थे और उनके नेता जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इमरान खान की आवाज में, एक इमरान खान की नकली एआई से तैयार की गई आवाज में एक ऐसा भाषण तैयार करते थे जो सोशल मीडिया के साथ
पार्टी के नेता हर संसदीय क्षेत्र में लोगों को बाद में जाकर सुनाते थे। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, देखिए कैसे चुनाव प्रचार होता था, आप एक एक करके देखिए। इमरान खान पहले नोट्स बनाते थे जेल में, उसके बाद अपने वकीलों को देते थे जेल से, वकील जो है आगे नेताओं को देते थे, और फिर वो पुराने उनके इमरान खान के जो पुराने भाषण थे उन भाषणों से आवाज का सैंपल निकालकर फिर एआई के जरिए उनकी आवाज तैयार की जाती थी। उनका वीडियो, उनका ऑडियो एआई के जरिए तैयार होता था, और फिर पुराने वीडियो पर एआई का नया वीडियो लगाकर, ऑडियो लगाकर उसके बाद चुनाव में उनकी रैली कराई जाती थी, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक नया ऑडियो और वीडियो तैयार किया जाता था, और वही लोगों को सुनवाया जाता था और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता था। इस तरह इमरान खान की मौजूदगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लगातार चुनावों में रहती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर इमरान खान के समर्थकों को पाकिस्तान में इतनी बड़ी जीत मिली है तो इसका कारण मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बल्कि सोशल मीडिया है। तो इससे यह बात समझ में आती है कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने न्यूज चैनल्स इमरान खान को नहीं दिखा रहे हैं, अखबारों में इमरान खान के बारे में कुछ नहीं छप रहा है, कोई फोटो नहीं छप रही है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है और उसी ताकत का इस्तेमाल इमरान खान ने किया और वो लोगों तक पहुंच गए। और ये दुनिया भर में जो नेता हैं उनके लिए भी एक केस स्टडी है। और बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि आजकल बड़ी बहस चलती है मेन स्ट्रीम मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया, इससे आपको यह भी समझ में आएगा कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी लगातार बढ़ती जा रही है। और अब दुनिया भर में हर देश में जो चुनाव होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। इमरान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो एक फाइटर है और उनके जीतने का जुनून आज भी कम नहीं हुआ है, आज भी उतना ही है जितना क्रिकेट के मैदान में हुआ करता था। वर्ष 1992 में उन्होंने जब पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया था तब भी उन्होंने कहा था कि वो जीतने के लिए ही आए हैं, और वो तब जीते भी थे, यानी कहकर जीते थे। और इसी तरह आज भी उन्होंने खुद को एक बार फिर से एक शानदार फाइटर साबित किया है। और आपको शायद पता नहीं होगा उनकी उम्र क्या है। इमरान खान की उम्र है 71 वर्ष, 71 ईयर्स, और 71 वर्ष की उम्र में जेल के अंदर से ही पाकिस्तान की राजनीति को वो बदल रहे हैं। और 71 वर्ष की उम्र में जो कमबैक का जो जज्बा है उनका, वो किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ है। ये एक लाइफ लेसन है जो आप इमरान खान से ले सकते हैं। उनके विचार अलग हो सकते हैं, उनके फैसले सही और गलत हो सकते हैं, ये सब्जेक्टिव है, वो अलग बात है, लेकिन एक फाइटर के तौर पर आज कोई भी, आज के युवा भी इमरान खान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि हमारे देश भारत पर यह सब कुछ जो पाकिस्तान में हो रहा है उसका क्या असर पड़ेगा। पहला, पाकिस्तान में अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो इससे वहां राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, और यह राजनीतिक अस्थिरता वहां की सेना को बहुत सूट करती है। सेना तो चाहती ही है कि कोई कमजोर सरकार बने, और वो इसका फायदा उठाकर आतंकवाद और भारत विरोधी एजेंडे को लेकर और ज्यादा मनमानी कर पाएगी वहां की सेना। दूसरा, भारत के लिए चुनौती है कि वो पाकिस्तान में अगर बात करना भी चाहे तो किससे करे, क्योंकि जिस नेता को वहां के लोगों ने वोट दिया है वो जेल में है, और जिस नेता को वोट नहीं मिले हैं वो सरकार बनाने का दावा कर रहा है। और अगर इन नेताओं ने सरकार बना भी ली तब भी ये सरकार कितने दिन रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए भारत पाकिस्तान में बात करे भी तो किससे करे, वहां पर किसी के पास ये ताकत ही नहीं है।